ना वो रोई, ना वो गिड़गिड़ाई, ना उसने आपके पांव पकड़े, ना ही माफिया मांगी और ना ही कहा कि मुझे कत्ल मत करो। आपने कहा आगे जाकर खड़ी हो जा, वो आगे जाकर खड़ी होगी। आपने कहा और आगे जाकर खड़ी हो जा, वो और आगे जाकर खड़ी होगी। आपने उससे गोली मार दी, तक की आवाज नहीं निकली। बात यह है कि ये जो बलूचिस्तान का वाकया है, इसमें 19 मर्द थे, जो उनके जरगे के 19 मर्द थे, और उन 19 मर्दों की मर्दानगी एक तरफ और उस मेहती औरत की जरूरत से कम थी इनकी मर्दानगी। रीजन, औरत ने 1.5 साल पहले एक अपनी पसंद की शादी की थी, पसंद का निकाह किया था। इस औरत ने 1.5 साल के बाद अपने वालिदैन की रजामंदी पर वालिदैन के घर दावत पर आई और जरगे ने फैसला सुना दिया कि इन दोनों को फौरन गोली मार दी जाए। इस औरत ने हाथ में कुरान पाक उठा रखा था, आप वीडियो देखें तो आपको नजर आ जाएगा। उसने कहा कि मैं कुरान उठाती हूँ, ये ही मेरा आखिरी सबूत और ये ही मेरा आखिरी सहारा है। उसने कहा कि मैंने जिना नहीं किया, ये जो मुझे सजा दे रहे हैं ये जिना की सजा है, मैंने जिना नहीं किया, मैंने निकाह किया। तो कुरान मजीद इस औरत के हाथ में था। अगर ये लोग वो ही कुरान मजीद पढ़ लेते तो इनको पता चल जाता कि औरत के क्या हकूक हैं। कुरान पाक तो कहता है कि अपनी औरतों को मत रोको, अगर वो मारूफ और शरीय तरीके से निकाह करती हैं तो उनको मत रोको। अच्छा किया आपने उसको मार दिया, क्या कर दिया आप लोगों के दरमियान जी कर, और कितना अर्सा जी लेती। ये जीना भी क्या जीना कि जब आपके माँ बाप आपकी जान के दुश्मन, आज रियासत के हाथ बंधे हैं। आज रियासत शायद इस बात का इंसाफ नहीं कर सकती क्योंकि इन लोगों ने ये गैरत का मसला बनाया हुआ है, लेकिन ये जुल्म है। अल्लाह पाक देख रहा है, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फिर वो मुंसफ इंसाफ करता है। जब कुदरत इंसाफ करती है ना तो फिर ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बंदूकों की नोक पर अपनी गैरत के फैसले करने वाले लोग, ये क्या जाने बेटियों और बच्चियों के हकूक क्या हैं। बेटों की शादी तो धूमधाम से पसंद की कर देते हैं, लेकिन बेटियों की कोई नहीं करता। मुझे ना किसी दाना शख्स का बहुत अच्छा कौल याद आ गया कि मर्द गुस्ल करके पाक हो जाता है, लेकिन औरत के माजी को जमाना याद रखता है। अल्लाह पाक देख रहा है और वो सबसे ज्यादा बेहतर इंसाफ करने वाला है।